LYOU यानी कि आपकी खुद की वैल्यू आपको बढ़ानी है। और वर्बुलम में बहुत ही आसान तरीका है आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। व्हाट इज दैट? फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। द मोमेंट आप ट्रांसफॉर्मेशन करके आइडियल रेट पे आते हैं ना, आपकी वैल्यू उधर हो जाती है मार्केट प्लेस में। एंड जब ये वैल्यू आप कंटिन्यू रखते हो, कंसिस्टेंट रखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हो, तो आपका बिजनेस जो है वो बढ़ जाता है। नाउ क्यों आपको आइडियल रेट पे रहना? नाउ आई जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चन। मुझे आप बता सकते हो ये कौन से प्रोफेशन से है? कोई बता सकता है? एयर हॉस्टेस। ये कौन से प्रोफेशन से है? बॉडी बिल्डर, राइट? ये कौन से प्रोफेशन से है? मॉडल। ना मुझे बताइए कहाँ पर लिखा है ये इनका प्रोफेशन? कहाँ पर, कहीं पर लिखा है कि ये मॉडल है या बॉडी बिल्डर है? आपको कैसे पता चला ये मॉडल है या बॉडी बिल्डर है? कैसे पता चला आपको? एक है उनकी बॉडी शेप के वजह से, और दूसरा है उन्होंने जिस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी की, जिस तरह से कपड़े पहने, जिस तरह से वो खड़े हैं ना। आप, मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि आज समझो आपने बटन उतार दिया और आप बाहर गए इस हॉल के बाहर, कितने लोग आपको देखकर ये बोलेंगे ये है ना एक हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ये फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? ऐसा कोई आपको देखकर बोलेगा? कितने लोगों को ऐसा बोलेगा? अगर आप बटन निकाल कर भी बाहर गए तो आपको बोलेगा कि ये बंदा ना कुछ हेल्थ रिलेटेड है, क्योंकि लग रहा है कि ये बहुत अच्छे शेप में है, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट ना? अगर ऐसा नहीं, अगर आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया कि क्यों आपको ये करना है, दैट क्यों आपको आपके आइडियल वेट पे रहना। बिकॉज मार्केट से देयर आर पीपल जो आपका वेट, आप आइडियल नहीं रहोगे, आपकी हेल्थ सही नहीं होगी ना, फिर भी आपके साथ जुड़ेंगे और बिजनेस करेंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ गुड लीडर्स इन द मार्केट जिनका इंटेग्रिटी बहुत हाई होता है, और उनके लिए ऐसा होता है कि यार ये बिजनेस में खुद ही नहीं कर पा रहे तो मैं क्यों ज्वाइन करूँ? जैसे आई वुड हैव नेवर जॉइन्ड एन ओवरवेट बिजनेस, मैं नहीं जा सकती। क्यों पता है? बिकॉज मेरे लिए इंटेग्रिटी जो है वो बहुत हाई है। तो आप बहुत सारे लोगों को खो रहे हो बिकॉज आप एक चीज पे काम नहीं कर रहे। वी हैव द बेस्ट न्यूट्रिशन, हमें इतनी नॉलेज कंपनी देती है। जस्ट डिसीजन, इट्स अबाउट डिसीजन। ये नहीं है कि आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर्बलाइफ प्रोडक्ट सब पे काम करता है। सो बस डिसीजन लो एंड अपने आइडियल वेट पे जरूर आओ, रिकमिट टू योर। ना जैसे स्नेह ने बताया कि ये सिर्फ हमें नहीं करना है, एंड ये अपॉर्चुनिटी देखो, लाखों लोग आज गूगल में अगर आप जाके सर्च करोगे ना कितने लोगों को वेट लॉस करना है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर सर्चिंग फॉर हाउ टू लूज वेट। एंड अपना फॉर्मूला भी कितना सिंपल है, यूज वेट टॉक। एक्चुअली फॉर्मूला सिंपल है, और मुझे पता हम एक्चुअली कर रहे हैं कि यूज वेट टॉक, हम यूज शायद कर रहे हैं, हम वेयर कर रहे हैं, टॉक ही नहीं कर रहे हैं। और या हमने टॉक का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। कुछ लोगों को लगता है व्हाट्सएप में स्टेटस डाल दिया उसको टॉक बोल देते हैं। रियल टॉक, रियल ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। आई एम टेलिंग यू, जब आप किसी के सामने बैठ के बात करते हैं ना बोले प्रोडक्ट के बारे में, उसका कन्वर्जन को कोई बीट नहीं कर सकता। आप कोई भी टेक्नोलॉजी बीट नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना हाई टेक एंड हाई टच। हाई टेक तो अमेजिंग है बट हाई टच होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ऑफ मैंने कवर कर लिया ना। कस्टमर्स, व्हाई कस्टमर्स? नंबर वन, वी ऑल नो वी आर इन एनी बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस है जो कस्टमर के बगैर होता नहीं है कि नहीं? तो कस्टमर इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, कितना कस्टमर है। अगर आपके पास एक का दुक्का कस्टमर है उसको बिजनेस बोलते नहीं, उसको बोलते हैं बाय लक बन रहे, गलती से बन गए, या आउट ऑफ रेफरल बन गए, या आपने कुछ स्टेटस डाल दिया बन गए। लेकिन बिजनेस करने के लिए कि इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ना आप ऐसा कोई 50 कस्टमर चार्ट या 100 कस्टमर चार्ट बनाइए, इसका फोटो निकाल के अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए। और चार्ट किस लिए पता है? मेजर करने के लिए, प्रोग्रेस, कि मैं अपने गोल ऑफ 100 कस्टमर को प्रोग्रेस कर रहा हूं क्या। इसमें लिखा है कि कस्टमर का नाम क्या है, वॉल्यूम पॉइंट क्या है, और किस तरीके से आया। तो ये ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। एक बिजनेस में अगर मैंने आपको पूछा आपके कितने कस्टमर है, और अगर आप सोच रहे हो इट मींस यू आर नॉट अ बिजनेसमैन येट। एक बिजनेसमैन को नंबर्स पता होता है, ऐसे उसको एग्जैक्टली पता है कि मेरे नंबर्स कितने, मेरे कस्टमर्स कितने हैं। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा जर्नी क्या पता है? कन्वर्टिंग अ कस्टमर इनटू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या पता है? आप उसको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, प्रोडक्ट के ऊपर जो देते हो ना उसकी वजह से आपके साथ टिकता है। बिलीव मी, प्रोडक्ट आज मार्केट में मिल रहा है, आपसे नहीं मिलेगा, किसी और कोच से मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट वो आपके साथ क्यों टिकेगा पता है? ये तीन चीज की वजह से, सर्विस, रिलेशनशिप एंड फॉलो। ये एक अलग लेवल का स्किल है। इसीलिए हमारा गोल सिर्फ सेल्समैन नहीं बनना है, हमारा गोल सेल्समैन के साथ ऊपर कोच भी बनना है। क्योंकि सेल्समैन प्रोडक्ट बेच के निकल जाता है, बट एक कोच क्या पता है? वो बेचने के बाद उसका एक्चुअल बिजनेस शुरू होता है, वो ध्यान देता है, वो फॉलोअप करता है, सर्विस देता है, उसको हेल्प करता है, उसके रेफरल क्रिएट करता है, उसके फैमिली में चेकअप करता है। ये एक सेल्समैन नहीं करता है, ये सिर्फ एक कोच करता है। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। सो कस्टमर जो है वो एक ही बार प्रोडक्ट लेता है, एक दो बार। कंज्यूमर लाइफ लॉन्ग लेता है। तो जो राकेश ने बताया, जब आप ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हो तो वो लाइफ लॉन्ग कस्टमर बनता है। ओके, एंड आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हैं ना वो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अभी भी डिस्काउंटिंग, ओके, अभी भी डिस्काउंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको डिस्काउंट पूछते हैं लोग,
राइट। लेकिन आपको पता हो क्या कि डिस्काउंटिंग है ना, इट इज ऑल अबाउट यूज, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे लोगों को ना सिर्फ सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम हमारी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। इतने सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उनकी कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं। सो दिस इज इन्वेस्टिंग लाइफ। आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो, बिकॉज मार्केट में ऐसे लोग हैं जो MRP पे लेते हैं। इट इज सेम थिंग लाइक दैट। आप देखो कि रोड पे जो सब्जी वाले हैं ना, उससे हम आर्ग्यू करते हैं ना, अरे सस्ते में दे दो, 2 रुपया कम करो। लेकिन आप मॉल में कभी आर्ग्यू करते हो? कभी किया है आपने मॉल में आर्ग्यू? नहीं। तो आपको ये डिसाइड करना है आप सब्जी वाले हो या मॉल वाले। क्योंकि जब आप ये डिसीजन लेते हो ना, क्योंकि देखो रोड पे जाने वाले लोग, खरीदने वाले लोग अलग होते हैं, मॉल में जाने वाले लोग अलग होते हैं। बट द मोमेंट यू डिसाइड कि मैं मॉल वाला आदमी हूँ, आप देखो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, फिर आपको ये रोड वाले लोग आपके पास नहीं आने वाले। समझ में आ रहा है आपको? एंड यहाँ पर देखो दिस इज अ वेरी नाइस फोटो। इसमें ये आदमी बोल रहा है दैट मुझे ना आप कम पैसे में टैटू बना दीजिए। देखो उसने टैटू का फोटो किया और वो देखो क्या बोल रहा है, राइट। उधर बनाया है एक पेगासस और ये इधर बना रहा है एक डॉन्की जैसा लग रहा है यहाँ पे। गधे को लगा दिया उसने, कुछ क्या कर दिया। सो जब डिस्काउंट आप लोगों से मांगते तो उनको ये बताओगे, देखो डिस्काउंटेड में वो बोलेगा कि मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे सर्कल में, तो आप बोलो जाओ वो ऐसा काम करेगा, ओके। क्योंकि उसको बोलो कि जो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं ना, आप देखो कितने साल से बिजनेस में, पहले देखो उसका रिजल्ट है क्या, आपको जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना उसका रिजल्ट देखना, फिर देखना कि उनके पास कितने कंज्यूमर है, और फिर अपने फोटोज दिखाओ, देखो मैंने इतने लोगों को रिजल्ट दिया। मैं डिस्काउंट नहीं देता क्योंकि पता है मैं आपको रिजल्ट में भी डिस्काउंट नहीं दूंगा। देन लोग बोलते हैं कि हम अमेजोन से गूगल करके बता देंगे, देखो 50%, 60% में भी वहाँ पर मिलता है। हम ही लोगों को बता देते हैं, पता है, ओपन करके देखो इधर डिस्काउंट में मिलता है 50%, 60%, जाकर आप ले सकते हैं। बट मैं आपको बताऊँ ये पूरा 50% है ना, ये आपका कंप्लीट वेस्ट है। आपको लग रहा है आपका 50% बच रहा है, बट ये कंप्लीट वेस्ट है, क्योंकि ना वहाँ पर आपको कोई कोच मिलेगा, ना आपको कोई फॉलोअप मिलेगा। लेकिन ये बंदा जब आपका कॉन्फिडेंस देखता है ना कि आप ही उसको दिखा रहे थे बाबा ये डिस्काउंट में मिल रहा है, जाना है तो जाके ले ले, उसको लगता है नहीं बॉस, ये बंदे को इसको मालूम है कि ये क्या काम कर रहा है, नहीं तो ये ऐसा नहीं दिखाएगा। और मैं आपको बोलती हूँ जितने लोगों को ये दिखाया है ना, आज तक कोई भी डिस्काउंट नहीं मांगा है, वो MRP कस्टमर ही रहेगा। सो दिस इज योर स्किल, ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना बहुत जरूरी है, जो आपके सिस्टम में है। तो आप ये पिक्चर ले सकते हो कि मैं आपको बताऊँ, मैं 24 साल से बिजनेस में, मैं आज भी ट्रेनिंग करती हूँ। क्यों पता है? बिकॉज ये सारे स्किल्स आप लाइफ लॉन्ग एनहांस कर सकते हैं। हर नए स्पीकर के साथ आप नई चीजें जो है आप सीख सकते हो। देन इन्वेस्टमेंट इन नॉर्मल बिजनेस, आपको पता है नॉर्मल बिजनेस में हमें दुकान में इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है, स्टाफ में डालना पड़ता है। तो लेकिन हर्बल लाइफ में ना इन्वेस्टमेंट क्या है पता है? सिर्फ आपकी सेल्फ ग्रोथ, दैट्स इट। आपको बस ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करना है ना। हमें ना बहुत बड़े बड़े सपने हैं, हमें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, 10 लाख का चेक चाहिए, प्रेसिडेंट टीम बनना है, मतलब गाय से हमें दूध, दही, पनीर, चॉकलेट, आइसक्रीम सब कुछ चाहिए। लेकिन गाय को अगर आप घास नहीं दोगे तो आपको लगता है कि गाय इतना सारा आपको दूध दे पाएगी? नहीं, राइट। तो आपको पहले घास डालना है, आपको पहले ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट करना है, टिकट्स में आपको इन्वेस्ट करना है। ना नॉर्मल बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं और ये समझ के लो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा, जैसे मैं नौकरी से शिफ्ट होकर बिजनेस में आ गया, मुझे ये पहले चीज समझ में आ गया कि आई हैव टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, लीड के लिए हो। जैसे यहाँ पे देखो, लैपटॉप, आपका रिंग, आपका लाइट रिंग, मेंबरशिप, आपके जो क्लब के मॉर्निंग के वर्चुअल क्लब में मेंबरशिप हो, कहीं और हो, वाईफाई, आपके इवेंट की टिकट। कुछ लोग ये पैसा बचाने के लिए इवेंट मिस करते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मतलब आपको स्कूल नहीं आना एंड आपको क्या चाहिए? करियर बनाने में। स्कूल आए बिना, डिग्री आए बिना आपको कौन नौकरी देने वाला? सेम थिंग, इवेंट में आए बिना, सक्सेसफुल लोगों से नहीं सीख के आप अपने बिजनेस में ग्रो कैसे कर सकते हो? सो यू अंडरस्टैंड, नॉर्मल बिजनेस में भी अपने हर्बल बिजनेस में भी एक्सपेंस है। क्या आप रेडी हो? क्या आप शॉप में हो ये करने के लिए? सेकंड इज, लोग आते हैं